घर तो पहुंच गई है, तो एक काम कर, तुम दोनों अंदर चले जा, मैं अब घर के लिए निकल जाती हूँ। रुक रुक रुक, तू कहाँ पर जा रही है? कहीं पर भी नहीं जाएगा, डिनर करेगा और आज के रात यहीं पर ही रुक जा। ऐसा कर रही है कि तू यहीं पर नहीं रुकेगा, तो हमेशा मेरे साथ रुकती है। एक और 2 दिन ही तू तेरी घर पर रुकती है, तो आज ऐसा क्या हो गया? तू घर जाना चाहती है? देख, पहले की बात बहुत ही अलग थी, पर अब तो शादीशुदा है। तुझे ऐसा नहीं लगता है क्या, आज शादी के पहले दिन तुझको जिमीन के साथ अच्छे वक्त बिताना चाहिए, मेरे साथ वक्त नहीं बिता के? क्यों बता? तू तू ना अब बहुत ही ज़्यादा कह रही है। चल अंदर चल, ज़्यादा बकवास मत करके चल। सॉरी, गलती हो गई है, डांटना मत इतनी सी बात के लिए। चल, चलती हूँ तुम लोगों के साथ। डॉल, चलो अब हम दोनों घर पर चलते हैं। उसके बाद जाकर डिनर करना, डिनर करने के बाद सीधा सोने जाना। कोई गेम नहीं, कोई मूवी नहीं और कोई कार्टून्स नहीं, ठीक है? क्योंकि कल सवेरे तुमको कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। सो लेट मत होना पहले दिन को स्कूल की, ओके? ठीक है। अरे देखो, तुम्हारे बेटे आ गई है शायद। जाके मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, वो तो सरप्राइज्ड और शॉक्ड दोनों हो जाएगी, क्योंकि हम लोग उसको नहीं बता के आए हैं। मैं उसकी फेस देखने के लिए बहुत ही बेताब हूँ। हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ उसकी फेस की रिएक्शन कैसा होता है हम दोनों को इधर देखकर। सरप्राइज! कैसे है तू? अच्छा है ना? मॉम, डैड, आप दोनों मुझे इन्फॉर्म नहीं करके आप दोनों क्यों आए हो? पर मैं बहुत ही खुश हूँ आप दोनों को इधर देख के। कितने दिनों बाद देखी हूँ मैं आपको। हाँ, बहुत हो गया, आजा गले लग जा पहले मेरी। जी भर के देख लो। हाँ, सिर्फ माँ के ही गले लग रही है, मेरे गले कौन लगेगा? जीन ताई को हक कर रही है, ये देख के जिमिन गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में जीन के हाथ पकड़ के उसको धकेल पुश करती है और वो जाके तायुन को हक कर लेती है। हे हे, दूर हटो, कौन हो तुम? दूर हटो, मेरे हैंडसम हबी के पास से दूर हटो। उसको कोई हक नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हक कर सकती हूँ, उसके सिवा कोई भी गर्ल उसको हक नहीं कर सकती है। वो मेरी हबी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी हैंडसम हबी है। आप कैसे कर सकती है मेरे हैंडसम हबी को हक? और हबी, तुमने भी कैसे तुमको हक करने दिया उस गर्ल को? तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे हक करोगी और किसी को भी नहीं। मैं बता दे रही हूँ, तुम सिर्फ मुझे हक करोगी, नहीं तो मैं रो दूँगी। मुझे मालूम था कोई भी मुझसे प्यार नहीं करती है, सब मुझसे हेट करती है। मेरी हैंडसम हबी भी मुझसे हेट करती है, इसलिए वो किसी और को हक कर लिया है। किसी और को हक क्यों से किया आपने? हाँ, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको क्या हो गया? ये इतनी पॉजिटिव कब बन गया है? अब तो ये रो भी रहा है। अगर ऐसे ही रोते रहे तो ये बीमार पड़ जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूँ? भाई, एक बात बता, ये ऐसे कैसे बन गया है? अब लिटरली रो रही है। ये क्या हो रहा है? कोई मुझे समझाएगा? तेरी मॉम ही तो तुझको हक किया है और तो कोई और नहीं। ये क्या कर रही है ये अगर ऐसे ही रोते रहे ना तो आंटी तो हम दोनों को मार ही डालेगा। उससे चुप करा जल्द से जल्द, नहीं तो खैर नहीं। क्या? हाँ 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 हाँ, मैं देख रहा हूँ।
कोई क्या मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? ये लड़की तायुन को इस तरह से हक कैसे कर लिया और मुझे इस तरह से पुश ही क्यों किया? और ये रो क्यों रहा है? और तायुन को हबी क्यों बुला रहा है? मुझे कोई बताएगा? हाँ, मुझे भी जानना है यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? बताओ कोई भी मुझे। हाँ हाँ, मैं बता सकती हूँ, मैं बताऊँगी क्या हो रहा है। शट अप यूनजून, जो हो रहा है होने दो। हमेशा मुझे डांट कर चुप करा देती है बॉस। अंकल आंटी, आप लोग फिक्र मत कीजिए, पहले तायुन को सब कुछ संभालने दीजिए, उसके बाद हम दोनों मिल के आप दोनों को सब कुछ समझा दूंगी यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं। थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, हम लोग इंतज़ार कर रहा है इस बात के लिए। बेबी माय डॉल, प्लीज़ इस तरह से रोते नहीं, प्लीज़ रो मत, मुझे बुरा लग रहा है ना तुमको रोते हुए देखकर। और कौन कहा तुमको कोई भी नहीं प्यार करती है? हम सब लोग प्यार करते हैं तुमको, ऐसा मत कहो। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो ना, माय क्यूट लिटिल डॉल। ऐसा मत करो, और देखो मुझे कोई भी हक नहीं करेगा, कोई भी नहीं, तुमको मैं बता देती। सच में ना, कोई भी आपको हक नहीं करेगा ना, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे हक करेंगे ना हैंडसम, माय हैंडसम हबी, बताइए ज़रा। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम ही हक कर सकती हो, कोई भी नहीं हक करेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम ही हक करोगी और कोई भी मुझे हक नहीं करेगी। हाँ तो ठीक है, मैं अपने ही रहूँगी, पर इन दोनों को घर से निकाल दीजिए, नहीं तो ये आपको फिर से हक कर लेगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दीजिए दीजिए, इन दोनों को निकाल दीजिए घर से। हे तायुंग, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की क्या कह रही है? मुझे मेरे ही घर से निकाल देगी? ये कैसे हो सकती है? बताओ। तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? तू मेरे बेटा है या नहीं? बता ज़रा कुछ। ये लड़की हमें घर से निकल रहा चाहती है और तू तू चुप करके बैठी है। हाँ टाइम, ये सब क्या हो रहा है बेटा? कुछ बताओ, ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ज़रा मुझे समझाओगी, या हम दोनों सच में घर से निकल जाए? हाय, मेरा दोस्त तो फंस गया है, अब क्या करेगा? मुझे ही कोई मदद करना पड़ेगा। अंकल आंटी, प्लीज़ आप दोनों शांत हो जाइए, हम लोगों को, आप लोगों को सब कुछ समझाते हैं, प्लीज़ आप दोनों तो पैनिक मत कीजिए प्लीज़। प्लीज़ मॉम डैड, आप दोनों तो ऐसा मत कीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सब कुछ सही कर देती हूँ। एक मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है यहाँ पर, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करती हूँ, प्लीज़। जिमिन माय डॉल, प्लीज़ इधर आओ, मैं तुमको समझाती हूँ। तुमको क्या पता है ये कौन है? ये दोनों मेरे मॉम डैड है, ये मेरी मॉम है और ये मेरी डैड है। तो बताओ मैं इन दोनों को कैसे निकाल सकती हूँ? मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ हैंसम, अभी मुझे मालूम नहीं था ये आपकी मॉम डैड है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। नहीं नहीं, प्लीज़ मॉम मुझे माफ़ कर दो, डैड मुझे भी। इट्स ओके बेटा, तुम रो मत, तुमको हम लोग नहीं डांटेंगे। जाओ, तुम बाहर से आई हो ना, जाके फ्रेश होके आ जाओ रूम से, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे, ठीक है? जाओ बेटा, जाके फ्रेश होके आओ, उसके बाद हम लोग ढेर सारे बातें करेंगे। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ हबी, मैं चलती हूँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ, मुझे भूख भी लगी है, मुझे खाना खाना है। हाँ ठीक है, चले जाओ, जाके रूम पर फ्रेश हो जाओ तुम, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चलो, अब तुम दोनों बताओगी यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा था अब तक? वो लड़की कौन है, यहाँ पर क्या कर रही है? और टाइम,
वो तुमको अभी क्यों कह रहा था? अब बताओ, मुझे साफ सब कुछ सुनना है, क्या हुआ है और क्या नहीं। हाँ, मुझे भी जानना है यहाँ पर क्या हो रहा था। हम दोनों यहाँ पर बैठ रहे हैं, अब तुम दोनों में से कोई भी बताएगी तो चलेगा। अब बता भी दो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद हम दोनों डिसाइड करेंगे तुम दोनों के साथ क्या करा जाए। हाय, मुझे तो मज़ा आ गया है। आज तो कुछ ना कुछ होगा ही तायुम के साथ, जो भी हो देखने में मज़ा आएगा। पर इसके बाद मुझे भी थोड़ा डांट पड़ेगा, कोई बात नहीं, तायुम को तो पीटते हुए देखूंगी मैं, मुझे बहुत मज़ा आएगा। क्या हुआ तुम दोनों को, बताओ। क्या मैं यूनजून से पूछूं? अगर यूनजून से पूछना पड़ा ना तुम दोनों को तो मैं चप्पल से पीटूंगी। क्या हुआ बताइए बॉस, क्या? बताइए, माफिया किंग होके भी डांटती है अपनी मॉम से, बताइए, जल्द से जल्द बताइए। तुझको मेरे हालात देख के मज़ा आ रहा है, ये तो मुझे समझ में आ गई है। रुक तो ज़रा, मैं पहले इस सब से निपटा लूँ, उसके बाद मैं तुझे देखती हूँ, ठीक है? हाँ, मैं बता रही हूँ सब कुछ सबको। उसके बाद जंगकुक और तायुंग मिलके उसके मॉम डैड को सब कुछ कहती है और उन दोनों को सब कुछ समझा भी देती है। जो भी हुआ है उन बच्चियों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, पर आपसे नहीं होगा। आपसे वो मेरी बेटी बन के यहाँ पर रहेगी। और क्या बताओ, मेरे बेटे ने इतना अच्छा काम किया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जंगकुक और तायुंग, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और तायुंग, उससे शादी करके तो बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने, पर उसकी उम्र अब बहुत कम है, इसलिए तुम प्लीज़ उससे दूर रहना और हाँ, खुद को कंट्रोल करना सीख जाना। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्राउड हूँ, तुम जो भी किया बहुत ही अच्छा किया है। उस लड़की को हम लोग बहुत अच्छे से रखेंगे, खुद की बेटी की तरह। वो आपसे मेरी बेटी बन के ही रहेगी और कुछ नहीं। थैंक्स मॉम डैड, आप लोग मुझे समझ पाई और उसको अपना बना लिया, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। हाँ, खुश तो ज़रूरी होगी तुम, पर एक बात बताती हूँ, उस लड़की को आज से मॉम डैड की दोनों की प्यार हम दोनों ही दूंगी, ठीक है? और एक बात तुम दोनों से मुझे करना है, तुम तायुम शादी कर लिया हो, एक बार भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, समझा? और जंकुक, तुम भी उससे उसकी बात मान गई, तुम मुझे बताना नहीं, समझा? मैं तुम्हारी मॉम जैसी हूँ या नहीं? तुम एक तो मुझे मॉम नहीं बुलाती हो, आंटी कहती हो, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ उसकी बात मानती हो। आज तुम दोनों की तो खैर नहीं। मॉम मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज़ मॉम ऐसा मत कीजिए, आपको तो सब कुछ बता दिया ना मैं, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मैं आपकी बेटा हूँ ना। तो क्या हुआ है, दोनों ही अच्छा काम किया है, इसमें मुझे क्या? मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा लिया तुम दोनों ने? एक बार भी बताने की ज़रूरत नहीं, समझा? और जंकुक, वो भी मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब तो तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे जाके मेरी चप्पल ले आइए, मैं इन दोनों का कूट कूट के पीटूंगी। हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ, जल्द ही जाऊंगी और जल्द से लेके आऊंगी। डैड, आप भी, आपका बेटा हूँ ना मैं, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, बताइए ना। डैड प्लीज़, आप ऐसा तो मत कीजिए। क्यों बेटा, जब तुमने शादी किया एक बार हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं समझा तुम, तो मैं क्या करूँ बताओ? इतना तो तुमको सहना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ? मैं तो समझा था सिर्फ और सिर्फ तायुंग को ही पीटना पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगा। अब तो ये मुझे भी मिल रहा है, अब मैं क्या करूँगी? ये तो मेरे ऊपर भी गुस्सा हो गई है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत पिटाई मिलेगी। पर क्या करूँ, पिटाई तो ये ऐसे भी मिलेगी, वैसे भी मिलेगी। आंटी, अंकल, नहीं 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 नहीं, मॉम डैड, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना,
मुझ जैसे इनोसेंट सी लड़के के साथ आप क्या ऐसा कर सकती है? आप दोनों कैसे ऐसा कर सकती है बताइए? एक बार प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए। प्लीज़ मुझे लास्ट चांस दे दीजिए। मुझे मारिए मत, बहुत लगती है अब जब मरती है तो। गलती तुम दोनों ने ही की हो तो पनिशमेंट भी तुम दोनों को ही मिलेगा, वो भी बराबर की पनिशमेंट मिलेगा। हाँ, तायुं को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इस बात से मैं तुमको थोड़ा सा कम सज़ा दूंगी, ठीक है जंगकुक? चलेगा ना? आप पनिशमेंट कम हो या ज़्यादा, मार तो पड़ेगा ही ना मुझे। हाँ चल मेरे दोस्त, दोनों मिल के एक साथ पिटाई खा लेती हूँ, उससे थोड़ा ज़्यादा राहत मिलेगा, दर्द कम होगा शायद। हाँ, पिटाई तो खाना ही पड़ेगा, गलती जो की करी हो तो पिटाई तो मिलना ही होगा, पर थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा इस बार? और इस बार तो मेरी डॉल भी है मेरे साथ, अगर उसको मालूम पड़ गया ना मेरा तो इज्जत नहीं रहेगा अब। वाओ, कितना मज़ा आएगा आप दोनों को पीटते हुए देखकर। हमेशा आप दोनों ही मुझे पीटता रहती है, अब मैं आप दोनों को पीटता हुआ देखूंगी, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। योनजून, तुझे तो मैं बाद में देख लूँगी। हाँ, मैं भी देख लूँगी तुझे योनजून, बात का तो बाद में देख लूँगी, पहले आप दोनों पनिशमेंट पाइए ना, और मैं थोड़ा मेरे दिल को ठंडक कर लेती हूँ आप दोनों को पीटता हुए देखकर। अगर तुम दोनों को हो गया है तो तुम दोनों मेरे सामने आके खड़ा रह जाओ, उसके बाद मैं तुम दोनों को देख लेती हूँ। लीजिए आ गई हूँ, पर एक बात बताती हूँ, ज़्यादा नहीं मारना, कम कम मारना और धीरे से प्लीज़। वो तो मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है या क्या नहीं। चलो मेरे तरफ से उल्टी तरफ घूम जाओ। और बहुत लग रही है, आओ छोड़िए। और नहीं जीन रुक जाओ, उधर देखो जिमिन आ रहा है यहाँ पर, तुम रुक जाओ। चलो मेरे बेटी की वजह से तुम दोनों आज बच गई, नहीं तो तुम दोनों को मैं और भी ज़्यादा पनिशमेंट देती, ठीक है? अब चलो सीधे खड़े हो जाओ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं तुम दोनों को पीटा हूँ। सो बी केयरफुल, उसको लगना नहीं चाहिए मैं तुम दोनों को बहुत पीटी हूँ। हाँ ठीक है मॉम, पीट पीट के तो मेरे हालत पूरा कर डाला। हाँ मेरा भी। हाय मेरा कमर कितना दर्द कर रहा है, कितना पीटा है मॉम, आप इतना पीट कर भी मुझे बता रहे हैं, आप मुझे इतने में ही छोड़ दे रही है, मेरे तो पूरा बदन दर्द कर रहा है आप आपसे पिटाई खाने के बाद। ओह मेरा भी कम हो रहा है क्या? मेरा बदन भी बहुत दुख रहा है, मुझे तो खड़ा ही नहीं हो रहा जा रहा है, कितना दर्द कर रहा है। और क्या बता रही है, उसको कुछ भी मालूम होना नहीं चाहिए। हैंडसम हबी, आपको क्या हुआ है? आप और भाई इस तरह से क्यों खड़ी हुई हो? आप दोनों को कोई चोट लगी है क्या? आप दोनों इस तरह से खड़ी हुई हो, बताइए मुझे, बताइए ना, अगर कुछ हुई है तो बताइए हैंडसम हबी। बेटा चलो, उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है, उन दोनों ऐसे ही कर रही है। चलो चलो, तुमको ना बहुत भूख लगी थी, चलो आज मैं तुमको खुद की हाथों से खाना खिलाऊंगी। चलो चलो चलो, बहुत भूख लगी है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, इन दोनों को ऐसे ही रहने दो। ओके हैंडसम हबी, आप दोनों आ जाइए, मैं जाती हूँ मम्मा के साथ खाना खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। भाई यहाँ पर हम दोनों को तो कोई इज्जत या वैल्यू कुछ भी नहीं रहा, सब अपने मन की कर रही है, यहाँ तक कि बहन ने भी धोखा दे दिया।
दोनों क्या खाना खाने के लिए आ रही हो, या हम सब लोग खाना फिनिश कर दे? तुम्हारी मॉम बहुत ही प्यार से खाना बनाई थी तुम लोगों के लिए। अगर तुम लोग नहीं खाना चाहती हो तो हम लोग ही खा लेंगे। भाई, मुझे तो मॉम की हाथ की टेस्टी टेस्टी खाना खाना है, बहुत दिनों तक नहीं खाया है। आप मैं मिस नहीं कर सकती हूँ। मैं तो चला, तुझे आना है तो आ जा, नहीं तो यहीं पर ही रुक जा। बाय। मॉम, मेरे लिए कुछ खाना रखिए, मैं आ रही हूँ। मैं आपके हाथ की खाना मिस नहीं करना चाहती हूँ। है तो रुक जा, मुझे भी खाना खाना है। मैं भी कितने दिनों तक नहीं खाया हूँ मॉम के हाथ की बनाई हुई खाना। मेरे लिए रुक जा, मैं भी आती हूँ मॉम, मैं भी खाऊंगी।